सिंपल सा वर्ड यूज होता है भीड़ चाल का। एक बंदा एक काम स्टार्ट करता है, सब उसके पीछे लग जाते हैं। अगर हम आज ये डिसाइड कर लें कि वी गोना बिल्ड पाकिस्तान, कोई मसला नहीं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। दिस कंट्री इज द बेस्ट कंट्री टू लिव इन, बेस्ट कंट्री टू वर्क इन। ज़रूरी नहीं है कि इंडस्ट्रियलिस्ट ही इंडस्ट्री लगाए, ज़रूरी नहीं है कि इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ी मशीनरीज हो। इंडस्ट्री कैन स्टार्ट फ्रॉम अ होम। कोई भी चीज़ को एक लिमिट तक आप एक्सपेंड करेंगे तो वो चलेगी। When everybody follows the same thing, it will bust down. हमारे यहाँ अपनी फैक्ट्रीज पर तो लिखा होता है पान थूकना मना है, लेकिन हम वही गाड़ी में खाना खा के फेंक के बाहर फेंकते हैं कि मैंने 14 साल लंदन में गुजारे, लेकिन मैंने किसी एक बंदे को नहीं देखा जिसने अपना बिजनेस किया हो और कैश पे अपना घर परचेज किया। आप कह रही हैं जॉब मार्केट नहीं है। I've got 50 vacancies today. I'm not getting the right people. हमारे यूथ के जहन में अक्सर ये होता है कि हमें बाहर जाना है। नहीं जाओ भाई, नहीं जाओ, नहीं जाओ, नहीं जाओ। Welcome to Coffee with CEO, an exclusive podcast where we sit with the industry experts and explore their journeys, careers, and insights. Today we have Nasir Sheikh with us, a dynamic personality. How are you doing today? Thank you very much, Varda. Varda. Sorry. Thank you very much, Varda. It's a pleasure. Yeah, I'm doing well. How are you? I'm doing well. नासिर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मुझे अपनी कंपनी के बारे में बताएं, और आप इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एफिलिएशन आपकी है, तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपना हमारी ऑडियंस को दें। Okay. मेरा नाम नासिर शेख है, नासिर अली शेख। I'm the CEO of Dynamic Tube Eyes. I'm a former management committee of Karachi Chamber and also a former EC member of Korangi Association of Trade Industry. With that, I'm also doing bits and pieces on different things, working on different projects. Also, always support entrepreneurship, especially for the youngsters and stuff, and women entrepreneurship. नासिर, बेसिकली अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, जिस तरीके से आज काफ़ी सारे CEOs यहाँ पर गैदर हुए हैं, एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म बना है इनिशिएटेड बाय एजाज निसार, एंड 100 CEO क्लब में हमें मौका मिल रहा है कि CEOs के बेसिकली इंटरेक्शन करने का। तो क्या कहना चाहेंगे, इस तरीके के इवेंट्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? देखिए, दिस इज़ अ ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म। लोगों को ये होता है कि हम अपना काम कैसे स्टार्ट करेंगे। हमारे यहाँ विल नहीं है लोगों को। लोग कहते हैं कि हमें सारी चीज़ें प्लेट में बन के मिले। दिस इज़ नॉट द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, इट्स अ वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। दिस इज़ समथिंग वेयर यू हैव टू वर्क योरसेल्फ अप। हमारे यहाँ ये होता है कि यार पहले कोई और स्टार्ट करे फिर मैं करूँगा, पहले कोई और स्टार्ट। वो एक सिंपल सा वर्ड यूज होता है भीड़ चाल का। एक बंदा एक काम स्टार्ट करता है, सब उसके पीछे लग जाते हैं। वो बजाय इसके कि यू फाइंड आउट द नेक्स्ट ऑप्शन। ठीक है, कोई भी चीज़ को एक लिमिट तक आप एक्सपेंड करेंगे तो वो चलेगी। When everybody follows the same thing, it will bust down. Exactly. हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोग लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे होते, शॉर्ट टर्म। यार ये काम कर रहा है, चलो ये भी करते हैं। यार तुमने ये काम किया है, मैं भी ये कर लेता हूँ। भाई, why not something value added to that? Why not something a bit more extended to that? आप वो कहते हैं ना, एक सिंपल एग्जांपल है कि चलती हुई गाड़ी में हर कोई चढ़ना चाहता है और रुकी हुई गाड़ी में कोई नहीं चढ़ता। तो देयर इज सेम मेंटालिटी वी हैव गॉट इट कि यार हम लोग वर्ल्ड इज गोइंग, हम लोग बहुत इजीली कि यार हम तो 100 साल पीछे हैं, यार हम तो 50 साल पीछे हैं। भाई पीछे हैं तो जो आगे हैं उनकी चीज़ें लेके नई चीज़ एक्सपेंड करो, अपने मुल्क में लेकर आओ, अपने मुल्क को सपोर्ट करो। एंड दिस इज बीइंग एज दिस प्लेटफॉर्म। ज़रूरी नहीं है कि इंडस्ट्रियलिस्ट ही इंडस्ट्री लगाए, ज़रूरी नहीं है कि इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ी मशीनरीज हो। इंडस्ट्री कैन स्टार्ट फ्रॉम अ होम, इंडस्ट्री कैन स्टार्ट फ्रॉम अ स्मॉल प्लेटफॉर्म। लोगों को इकट्ठा करना, उनको ये एजुकेट करना, अपनी एक टीम बनाना, दिस इज़ वेयर द रियलिटी इज़ कि हम लोग अपने आप को सबसे पहले दुरुस्त करके और अपना एक टारगेट सेट करें। हमारे यहाँ वो कहते हैं ना, पान के खोखे पे बैठ के ये डिसाइड हो रहा होता है कि यार वज़ीर आज़म ने जो कहा वो सही नहीं था। Exactly. ठीक है, कोई ये नहीं देख रहा होता कि यार मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। नो क्वेश्चंस टू दैट। तो ये हमारे लिए बहुत, यहाँ पर ब्लेमिंग गेम चलता है। एग्जैक्टली। हम कह रहे हैं अबे यार वो देख उसने ये कर लिया। भाई आप क्या कर रहे हो? हम लोग खुद फूड रैपर्स बाहर फेंक रहे होते हैं, हम लोगों को डस्टबिन यूज नहीं कर रहे होते हैं। सिंपल सी चीज़ें, बहुत बेसिक सी चीज़ें। बेसिक सी। हमारे यहाँ अपनी फैक्ट्रीज पर तो लिखा होता है पान थूकना मना है,
लेकिन हम वही गाड़ी में खाना खा के फेंक के बाहर फेंकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट स्टार्ट के बिल्ड योर सेल्फ अप सो दैट पीपल कैन सी, एटलीस्ट आपकी सराउंडिंग में अगर कोई दूसरा वो हरकत कर रहा है आप उसको रोको, यार ये क्या कर रहा है भाई, ऐसा नहीं करो। When it comes to business, huge opportunities. This place, this country is the land of opportunities. बेसिकली नासिर, आई टोटली एग्री विथ यू। अगर देखा जाए कि हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, बिज़नेस की बात करते हैं, अगर आपकी थोड़ी देर पहले बात कोट करूँगी कि आपने कहा कि एक बिज़नेस जो स्टार्ट करते हैं दूसरा उसी को फॉलो करते हुए जाते हैं, और ये हम आए दिन देख रहे होते हैं। अगर कोई एक बिज़नेस ट्रेंडिंग के ऊपर चल रहा है तो 4, 5, 6, 7 ही इसका अच्छा हो गया, हमारा भी सक्सेसफुल हो जाएगा। भाई उसने अगर अपना बिज़नेस किया तो उसको स्टेबल करने का उसका एक अपनी स्ट्रैटेजी है। दूसरों के हर कोई सेम स्ट्रेटजीज के साथ चल भी नहीं सकता, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर एक सक्सेसफुल हुआ है तो दूसरा भी सक्सेसफुल। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें हमारे यहाँ होता क्या है, अब इस वक्त हमारे यहाँ हर बंदा यार रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, यार रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। दे यूज्ड टू बी लिमिटेड फूड स्ट्रीट्स इन कराची, नाउ देयर इज अ फूड स्ट्रीट इन एवरी एरिया। एग्जैक्टली। इन डिफेंस इफ यू सी इट, आप लाइन से फूड स्ट्रीट्स देखेंगे, आप जिस एरिया में जाएं फूड स्ट्रीट। अब हो क्या रहा है कि एक ही जगह पे एक ही बिजनेस पे हर कोई घुस रहा है। अब उसमें क्या हो रहा है, वो जो पोर्शन है कि एक बंदा सही करके उसको बेहतर करेगा, वो अपने मार्जिन और अपनी सर्वाइवल के लिए अपनी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ करेगा, अपनी सर्विस कंप्रोमाइज़ करेगा, अपनी क्वांटिटी कंप्रोमाइज़ करेगा, और उससे क्या होगा, ना आप कमाओगे ना मैं कमाऊंगा, और वो सस्टेनेबिलिटी और उसमें जो ना वो सारी चीज़ें शुरू होंगी। ये प्रॉब्लम है। नासिर, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, इस वक्त करंट स्टेटस जो चल रहा है इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट सेक्टर्स में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कहाँ जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान? वी आर डेफिनेटली गोइंग टुवर्ड्स द बेटर पोजीशन, ठीक है। देयर इज नो कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स करेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। देयर आर वर्स्टर कंट्रीज देन आवर्स। देयर इज वन थिंग आई नो, अगर हम आज ये डिसाइड कर लें कि वी गोना बिल्ड पाकिस्तान, कोई मसला नहीं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। दिस कंट्री इज द बेस्ट कंट्री टू लिव इन, बेस्ट कंट्री टू वर्क इन, बेस्ट कंट्री टू लिव योर लाइफ कंफर्टेबली। इतने कंफर्ट्स पूरी दुनिया में आप अफोर्ड नहीं कर सकते जितना कराची और पाकिस्तान में कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और द गुड थिंग इज़ दैट कि पाकिस्तान में टैलेंट मौजूद है, पाकिस्तान में क्रिएटिव माइंड मौजूद है, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिससे बहुत कुछ किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम बस कुछ जगहों पर आ जाती है जिसको मैं यहाँ पे खुलकर नहीं कहूँगी, और आप भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम आप कह रही हैं जॉब मार्केट नहीं है। आई हैव गॉट 50 वैकेंसीज टुडे, आई एम नॉट कैरिंग द राइट पीपल। हम लोग अपने आप को, अपने टैलेंट को आगे ही नहीं लाने देते। हम अगर यहाँ से उठ के दुबई चले जाए ना, हम लोग अपसाइड डाउन हो जाते हैं। हमारा मेंटल लेवल, हमारी सोच, हमारी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। हम अपना टैलेंट शो कर रहे होते हैं, हम यहाँ पे अपना टैलेंट छुपा रहे होते हैं, हालांकि वो आपकी ग्रोथ है। लेकिन यहाँ का अलमिया ये भी तो है ना, जो यूजलेस टैलेंट है उनको प्रमोट किया जाता है सोशल मीडिया पे, सेकंड्स में रातों रात इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। देखें, और जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं, एग्जैक्टली, ठीक है। एंड इफ यू सी द रेशियो, दैट्स नॉट अ बिग रेशियो, ठीक है। अगर आप इस सोच में रहेंगे कि आई विल बी अ बिलियनेयर लाइक दैट, इट्स नेवर गोना हैपन, ठीक है। मैं हमेशा अपने दोस्तों से कहता हूँ, मेक अ विजन, एटलीस्ट सी 5 years ahead कि when I started my business, I actually took a decision in 10 seconds. My dad called me and said, Nas, I'm moving back to Pakistan. Are you coming? I said, yeah. And this is how I made my decision. क्योंकि मैंने वहाँ पे ये देखा कि अगले 5 साल में where would I be if I carry on working in UK? Next 5 years में where would I be if I worked, established my own business in Pakistan from zero, from scratch? And alhamdulillah, it was Allah has supported me. It is my best decision that I've taken, and I've come back, and I've lived my life different states of world, and I can assure you, please, this is the best country. हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि यार हमें बाहर जाना है, there is nothing. बाहर जाने का मतलब है वो कहते हैं ना कि कुएं का मेंढक बन के रह जाना है।
the nutshell of the story is कि if you go to UK, let's take example because मेरा वहाँ का बहुत experience है. Majority of your life will be gone by paying the mortgage of your house. By the time you are retired, आपका एक अपना घर शायद हो, लेकिन ना आपका बेटा होगा ना आपकी बेटी आपके साथ होगी, आप अकेले होंगे. This is the nutshell of going out of. It looks good. Grass is always looks greener on the other side. ठीक है. But the reality is, the fact is, this is our motherland and this is the country we should work for, we should live in, and we should support it. If we support it, this is how we're gonna grow it. And we not only gonna grow it for ourselves, we're gonna grow it for our generations going ahead. Thank you, Nasir. Last, any advice that you want to give to our youth? यूथ, मेरा ख्याल है कि मेरी जितनी भी बातें थी वो यूथ के लिए एक एडवाइजरी थी कि हमारे यूथ के जहन में अक्सर ये होता है कि हमें बाहर जाना है. नहीं जाओ भाई, नहीं जाओ, नहीं जाओ, नहीं जाओ. अगर बाहर जाना है, स्टडी के लिए जाओ, एक्सपीरियंस के लिए जाओ, लर्निंग्स के लिए जाओ. रहना एंड लिव देयर इज नॉट अ राइट डिसीजन. I know so many people. I've lived in the UK for 14 years. I know so many families. लेकिन उसकी सिंपल एग्जांपल ये दूंगा. मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ कि मैंने 14 साल लंदन में गुजारे, लेकिन मैंने किसी एक बंदे को नहीं देखा जिसने अपना बिजनेस किया हो और कैश पे अपना घर परचेज किया. Not even a single example in my 14 years life. मैं यहाँ पे कराची में, पाकिस्तान में 500 एग्जाम्पल्स आपको दे दूंगा कि यार उसका बिजनेस अच्छा चल गया, उसने 10 साल में अपना घर बना लिया. You would know many people. Exactly. So the real fact is, this is the country. If you decide कि आपने बाहर जाके कमाना है, देखिए हम लोग अक्सर कहते हैं यार नसीब में होगा तो मिलेगा. तो भाई बाहर जाने की ज़रूरत क्या है, हमारे मुल्क में भी आपका नसीब वही है. You just need to work hard. You need to trust on yourself. Yes, I can do it. And this is the best thing you have. Thank you so much, Nasir. Pleasure. It was a lovely conversation with Thank you. you. Thank you.